समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, ये होता है एक्शन। बॉर्डर पर जाने वाले सैनिकों से पैसा वसूली करना टीटी को पड़ा महंगा। यानी पूरे देश में हाहाकार है। टीटी को अब सस्पेंड तो हुआ है, जेल होगी। इतना बड़ा एक्शन शायद पहले सैनिकों ने नहीं किया होगा। दोस्तों आपको सुनना होगा। और मैं बात करूंगा, मैंने 37 साल झक नहीं मराई फौज में, और फौज के बारे में नेताओं को लताड़ा कि हाउ टू फाइट, हाउ टू फ्लाइट, हाउ टू स्वाइप। हम कैसे लड़ेंगे वो नेता सिखाएंगे, हम कैसे फ्लाइट करेंगे वो नेता सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए। हमने 37 साल झक नहीं मारा, लात मारने की नौबत है। आज ये काम करना चाहिए। जनरल जीडी बख्शी साहब का गुस्सा सामने सीधा आ रहा है और कहा है कि सीज फायर स्वीकार नहीं, ऑपरेशन सिंदूर है जारी, नहीं चाहिए ट्रंप की नेतागिरी और बिचौलिया। बहुत हो गया तमाशा। अब भारत ने कहा है हम बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। आज है डीजीएमओ लेवल की बात, यानी आज है बड़ी बात, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज बात करेंगे कि कैसे आपने रहना है, सीधा रहना है या अंगुली करना है, उसका जवाब मिलेगा। और मैं बात सीधे सीधे कहने वाला हूं। और जो कल डीजीएमओ हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सुभाष घई साहब ने पूरी बात तरीके से कहा है, आपको सुनना होगा, समझना होगा। और जितना प्रोपोगंडा चल रहा है, यानी नेता इधर गंदगी फैलाना नेताओं ने शुरू कर दिया है, मीडिया कुछ है जो एंटी हैं सरकार के, उन्होंने अपनी गंदगी फैलाना शुरू कर दिया है। हमारे सैनिक आज भी सरकार के साथ हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म, उसके साथ है। इसी तरह दिल्ली के भूतपूर्व सैनिकों ने वहां ब्रिगेडियर से मिलकर के अपनी इच्छा जाहिर की, और उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा, ये होता है लौट रहे जवान के साथ बदसलूकी। टीटी ने मांगी रिश्वत, फिर की बदतमीजी। जहां ट्रेन में आर्मी जवान से टीटीई ने बदसलूकी की और पाकिस्तान से तनाव के बीच सेना के जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। बात कुछ ऐसा किया जो काफी शर्मनाक। यानी हाँ जी दोस्तों, बॉर्डर पर जा रहे थे सैनिक और विनोद कुमार दुबे सूबेदार आरटी जेसीओ का करेज काम आया। और एक हवलदार लड़का है वहां पर भदौरिया और एक अग्निवीर, उन्होंने पहल किया। उन्होंने टीटी ने सबसे वसूली किया था। और लेकिन शिकायत कौन करे, हमें डर रहता है, और इस डर से जीते। और सूबेदार विनोद साहब ने पूरा एक्शन लिया, अपना नाम, अपना फोन किया, हर जगह उन्होंने फोन किया। और आज ये है कि आप देख सकते हो, नव भारत टाइम्स हो, न्यूज 24 हो, एमपी आज तक हो, सभी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को छाप रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश लड़ाई में है और सैनिक अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस नाजुक समय में जा रहे हैं। और उनको कहा गया है रेलवे की तरफ से, उन्हें रिगार्ड दिया जाए, इज्जत दिया जाए, सम्मान दिया जाए। यहां सीट है, जब उसके पास टिकट है तो सीट पर बैठने के पैसे वसूली कर रहा था ये, और इसका ये असर हुआ तो इसको सस्पेंड किया गया। दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूं, कल यहां से 3 लोग थे और तीनों लोगों ने हमसे बात की, क्योंकि लगातार हमसे ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा डर है कि यूनिट वाले हमसे बोलेंगे कि आप पंगा करके आए, इसीलिए हमने नाम छुपाया। मैं कहना चाहता हूं इंडियन आर्मी को, कहना चाहता हूं कमान अधिकारी महोदय को, कहना चाहता हूं सूबेदार मेजर को, सेना को इतना कमजोर मत करिए कि हम अपने राइट के लिए भी नहीं लड़ सके, हम सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। माना कि यूनिट के अंदर हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाहर भी उन्हें इतना कमजोर मत करिए। यानी आज ये मत समझिए इसका क्या हुआ, यानी इतने व्यापक तौर पर इसका मीडिया में प्रचार होता है, ये इनिशिएटिव लेते हैं, हम आते हैं और लगातार होता है कि और इस टीटी को सजा मिली। इतने यानी हजारों लाखों कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत अच्छी पहल है। ये लोग कितना शोषण करते हैं, तो हमारे साथ हर जगह शोषण हो, हमें मदद करनी चाहिए, सीओ साहब लोगों को मदद करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सूबेदार विनोद साहब हैं जो आरटी जेसीओ, उन्हें आप प्रोत्साहित करें, उन्हें आप सब लोगों के सामने सम्मानित करें कि ये करेज होना चाहिए। हम ये कभी नहीं कह रहे सैनिकों से कि आप ड्रिंक करके ट्रेन में चलो, किसी के साथ बदतमीजी करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके साथ पूरी फौज का नाम जुड़ा है। फौज का नाम हमेशा ऊपर रखना, अपने नाम से ऊपर रखना है। तो दोस्तों आराम से जाइए, तसल्ली से जाइए, अनुशासन के साथ जाइए, भाईचारे के साथ जाइए, प्यार के साथ जाइए, कोई गैर अनुशासनहीनता का काम मत करिए। आपके सामने इस तरीके की बात, कुछ इंसिडेंट होता है तो आपने सामने एक्सपोज करना है, और ऐसा ही हुआ मेरे कहने से। यानी कल मैं आपके सामने वीडियो डालूंगा
कि आप डिब्रूगढ़ गुवाहाटी एक्सप्रेस में क्या हुआ, मैं टीटी का भी वीडियो डालूंगा। और उन जवानों ने हमसे संपर्क कहा कि सर आपने ये बात उठाई तो मैं भी ट्रेन में हूं, मैं आपके सामने शेयर करूंगा जरूर दोस्तों। तो ये सारे अखबार हैं, आप देख सकते हो, सबकी छोटी छोटी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। आप सच्चे हो, सीधे हो तो आपने कहना है हर चीज बात अपनी। और दोस्तों अब मैं बढ़ता हूं, बिल्कुल जनरल जीडी बख्शी साहब को दिल से सैल्यूट करता हूं। आज भारत के साथ यानी कई तरह की अब आपने देखा होगा कि लड़ाई जारी है अभी, लेकिन नेताओं ने अपनी कुर्सी की लड़ाई शुरू कर दी है, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, नेताओं को सचेत करना होगा कि सेना और सैनिकों के ऊपर आपने बात नहीं कर सकते। डोंट स्टॉप इट। सुना, मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता, वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है? यू वांट टू डी-एस्केलेट, देन एस्केलेट, सही एस्केलेट टू डी-एस्केलेट। और जैसा कि जनरल जीडी बख्शी साहब ने सामने देश के सामने कहा कि मैंने 37 साल फौज में झक नहीं मारी और ये पाकिस्तान है, वहां पर फौज को जब तक पिछवाड़े में नहीं लगाओगे तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। नहीं डरना है किसी परमाणु बम से, कुछ नहीं होता। कौन सा रूस और यूक्रेन ने चलाया, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ये फौज इस तरीके की है कि इसको यही भाषा समझ में आती है। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी, आप क्या जानते, हाउ टू फाइट, कैसे सेना लड़ेगी आप सिखाओगे, हाउ टू फ्लाइट, किस तरह एयरफोर्स फ्लाइट करेगा वो आप सिखाओगे, नेवी को आप सिखाओगे हाउ टू स्वाइप। यानी ये सब कहा है कि कम से कम सेना को अपना काम करने दो। सेना सरकार के साथ रहती है, सेना देश के लिए रहती है, देश की जनता के लिए रहती है और उस अंत लास्ट सांस तक रहती है। और आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आज उनका मोरल डाउन करने वाली बातें जो मीडिया कर रही है। कुछ लोग, आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सेना से नहीं। बहुत गलत चीज है ये देश के लिए। शायद इतने गैर जिम्मेदाराना लोग इस देश में हो सकते हैं, बड़ा बुरा लगता है ये सोच के। और जनरल जीडी बख्शी साहब ने सबको नसीहत दी है कि शायद, अब मैं बात करूंगा, सीज फायर स्वीकार नहीं। अमेरिका ट्रंप को सीधा सा संदेश दे दिया है कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए, हमें कश्मीर पे कोई बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना है, चाहे सीमा के उस पार हो या इस पार, हम नहीं बख्शने वाले। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपने देखा होगा कि यह जितेंद्र भारद्वाज ने सीधा कहा कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम ने चीन का इतना शुक्रिया अदा किया कि पूरी दुनिया यह जान गई कि चीन आतंकवाद के जन्मदाता और उसे पालने वाले पाकिस्तान का कट्टर समर्थक है। जैसा कि चीन ने कहा है, हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ हैं और उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत हेल्प किया है। तो यह साफ हो गया कि भविष्य में यदि कभी युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ तो भारत को एक नहीं 2 मुल्कों से भिड़ना पड़ेगा और यह सेना को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप कूटनीति लेवल पे, राजनीति लेवल पे आपको यह संकेत मिल चुका है। इस बार अमेरिका का रोल आपने देख लिया हो, वो एक बनिया का रोल है कि तू भी मेरा मैं भी मेरा, यानी वो उस तरीके का है। अब उन्होंने कहा, जरा उनके पाकिस्तान के जनरल का स्टेटमेंट सुनिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया है, भारत ने पहले पाकिस्तान पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जो भी हमले किए वह अपनी आत्मरक्षा के लिए किए। भारत मिलिट्री ऑपरेशन चाहता है तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन आगे यह किधर जाएगा यह हमारी मर्जी है। पाकिस्तान की जनता और आर्मी अपनी संप्रभुता और रक्षा के लिए तैयार है। समझ सकते हो इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ उनके पास वो एक पटाखा उसकी धमकी दे रहे हैं। उसी धमकी से अमेरिका के पेट में दर्द हुआ कि हमें कोई नुकसान हो जाए और यहां कोई किसी का नहीं है, जो होता है वो होगा। लेकिन इस तरीके की बातें आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। सीज फायर टूटा तो तगड़ा जवाब देगी सेना, जैसे कि कल हमारे
डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि अब सीज फायर टूटता है तो हम जबरदस्त उन्हें प्रत्याहार करेंगे। और आज दोस्तों 12 तारीख है और डीजीएमओ से बातचीत होगी। सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप है उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर आप जरा बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। 12 बजे 12 तारीख को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों के बात करेंगे किस तरह शांति रखी जाए। शांति रखना हमारा काम नहीं है, आपका काम है। आप यहां आतंकवादी भेजते हो और यहां आप समस्याएं पैदा करते हो, या आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा क्या रहा, क्या निकला। जिस तरीके से डीजीएम ने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज दोपहर दोनों देशों के डीजीएम से बातचीत। 3 दिन में पाक के 40 सैनिक मारे गए, विमान गिराए गए। हमारे सैन्य ठिकानों पर सभी पायलट सुरक्षित हैं। ऑपरेशन के बाद घुसपैठ की कोशिश जिसमें पाक सैनिक भी हो सकते हैं। भारत ने पाक में 500 किलोमीटर भीतर तक एयर स्ट्राइक की। 90% से ज्यादा सफल हमारी स्ट्राइकें रही, और उन्होंने कहा है कि यह 4 दिन की सबसे छोटी लड़ाई थी। आप ये देख सकते हो, भारत ने ट्रंप का कश्मीर में मध्यस्थता का ऑफर ठुकराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। भारत ने कहा हमें आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप अपना देश संभालिए, हमें अपना देश संभालना है। माननीय मोदी जी ने कहा गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। भारत पाक सैन्य टकराव रोकने के बनी सहमति के बीच माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को निर्देश दिया है पाक की कार्रवाई का अधिक और सख्ती से जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। सीधी आप देख सकते हो, ट्रंप पाक स्पॉन्सर आतंक पर बात करें, कश्मीर हम पर छोड़ें। उन्होंने कहा है ट्रंप को बात करनी है तो आतंकवादियों के लिए बात करें, कश्मीर क्या है उसके ऊपर हमारा काम है, हम छोड़ेंगे। आप देखो अब तक पहुंचेगा तमाम तरीके की। आपने ये खबर दैनिक भास्कर ने कवर किया है, और यही बात उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि आज डीजीएमओ लेवल की बात होगी और उसके बाद निर्णय वो क्या चाहते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं दिल्ली के पूर्व सैनिक। आज एमओडी के आदेशानुसार राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर एसके नारायण जी के साथ एसोसिएशन के चेयरमैन लखपत सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसके चलते ब्रिगेडियर एसके नारायण ने पूर्व सैनिकों को तैयार रहने की अपील की। जैसे ये मैसेज ब्रिगेडियर एसके नारायण साहब ने मीटिंग हॉल में दिया, भारत माता की जय और वंदे मातरम फौजियों ने नारे लगाए। उन्होंने कहा है हम पीओके तक साथ देंगे। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। कैप्टन धर्मपाल यादव जी ने लखपत जी की अध्यक्षता में काफी साथ दिया, और वहां पर हमारे मित्र आप पहलवान जी आप समझ सकते हो वो उनके साथ थे। मातृ शक्ति वेटरन्स की पत्नी इंदिरा झाला ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। रावलपिंडी तक तिरंगा फहराएंगे।
आप ये देख सकते हो, आप सुरेंद्र पहलवान जी को देख सकते हो, ये मेरे दोस्त हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। वहां ब्रिगेडियर साहब ने कुछ और वेलफेयर मुद्दों के लिए सैनिकों से मुलाकात की। तो दोस्तों ये थी आज की सही अपडेट, शुद्ध अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions.